बच्चों आज हम सब अगला एक्सरसाइज 7.3 है जिसका हम पार्ट हो गया। पार्ट आपका ये 2 होगा, ठीक है। इसके पहले मैंने कुछ क्वेश्चन 3 बना रखे थे, तो वो 3 वाले क्वेश्चन आपके पास हैं। और जैसा कि वीडियो में थोड़ी सी परेशानी आ रही है इधर बीच कुछ दिन से मेरे, तो घबराइएगा नहीं। आज हम सब बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगले क्वेश्चन पर जो बात है, द डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन द न्यूमिनेटर। पहले इतना ही समझते हैं, द डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन ऑफ न्यूमिनेटर by 6 if the numerator is decreased by 2 and denominator is increased by 4, the new rational number obtained is 1 by 5. Find the original number. तो हम यहाँ लिखते हैं, पहली बात तो ये जान लो ये क्या होता है, ये फ्रैक्शन फॉर्म होता है। इसको हम न्यूमिनेटर कहते हैं और इसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। ये बात तो दिमाग में रखिएगा। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, ऊपर वाले को न्यूमिनेटर कहते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लेटेस्ट कर लेते हैं, लेट करते हैं और लेट करेंगे, ठीक है भाई। लेट कर लेते हैं, लेट न्यूमिनेटर मान लेते हैं। लेट न्यूमिनेटर जो आपका है न्यूमिनेटर्स जो है आपका वो क्या हो गया, x मान लेते हैं। और अब डिनोमिनेटर को क्या माना जाए भाई, क्योंकि लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल पढ़ रहे हैं, आपको यहाँ y तो लेना नहीं होगा, तो आप यहाँ डिनोमिनेटर मान लेते हैं। देखिए एकदम सीधा सीधा है डिनोमिनेटर। जो डिनोमिनेटर होगा वो यहाँ पर पढ़ते हैं, डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन, मतलब बड़ा है, किससे बड़ा है, न्यूमिनेटर से बड़ा है। तो न्यूमिनेटर आपने क्या माना था, x, कितना बड़ा है वो खोजा जाए 6। तो न्यूमिनेटर ग्रेटर देन 6, मतलब 6 बड़ा हो गया आपका ये डिनोमिनेटर। तो पहले आपके पास क्या था, न्यूमिनेटर था। न्यूमिनेटर को आपने क्या माना था, x माना था। डिनोमिनेटर को क्या माना था, x प्लस 6 माना था। फिर उसके बाद आप इसको लिखते कैसे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या इन फॉर्म ऑफ किसमें लिखते हैं, फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं। फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखेंगे आप जानते हैं, पहले न्यूमिनेटर लिखा जाता है, फिर डिनोमिनेटर लिखा जाता है। तो यहाँ पर न्यूमिनेटर के रूप में x है और डिनोमिनेटर के रूप में x प्लस 6 है। अब आगे का पढ़िए, इफ माने यदि द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज, न्यूमिनेटर इज डिक्रीज, डिक्रीज माने कम करना, और किसमें कम करना, कितना कम करना, 2 कम करना। किसमें कम करना बेटा, -2 में कम करना। फिर उसके बाद बोला एंड डिनोमिनेटर में इंक्रीज करना है। डिनोमिनेटर कहाँ है, ये नीचे है, उसमें कितना इंक्रीज करना है, +4 इंक्रीज करना है। देन आफ्टर एक नया नंबर मिलता है, वो कितना मिलता है, 1/5 मिलता है, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं 5 का इसमें कर देंगे तो 5x हो जाता है, 5 का इसमें कर देंगे 10 हो जाता है, इसका इसमें कर देंगे x हो जाता है, और 6 हो जाता है, और क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। आपने देखा कि 5x और इनका भैया कौन है, ये x है, और ये इक्वल टू लगा दीजिए, 6 और 4 कितने हो जाते हैं, 10, और ये माइनस है, इस साइड चला गया तो क्या हो गया, प्लस, और ये आ गए 4x और इक्वल टू कितना हो गया 20, x इक्वल टू हो गए 20/4। ये काट देते हैं तो x इक्वल टू कितना हो जाता है बेटा, 5 आ जाता है। आपको पता चल गया न्यूमिनेटर कहाँ जा रहा है, 5 हो रहा है, न्यूमिनेटर 5 हो रहा है। तो आप अच्छी तरह जानते हैं न्यूमिनेटर आपका आ गया, तो मुझे डिनोमिनेटर चाहिए। अब डिनोमिनेटर, तो न्यूमिनेटर आपका कितना आ गया 5, और डिनोमिनेटर कितना आ सकता है, 5 + 6 11 आ गया। अब फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, वर्जिनल नंबर लिखेंगे, वर्जिनल नंबर क्या है आपके पास, ये हो गए, आपने माना जो था 5 और क्या आ जाते हैं 11, ये न्यूमिनेटर आ गया, ये 11। तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी तरह से मैं आपका थर्ड का बी बता रहा हूँ, थोड़ा अगर आपको मैं अगली बार से सुधार करूंगा, ठीक है, ओके। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 का बी, ये भी उसी तरह से है, आपको बस देखना है, पढ़ना है, समझना है। तो
तो ये देखिए द न्यूमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर, मतलब एक न्यूमिनेटर रेशनल नंबर का इज लेस देन, मतलब इसमें तो भैया न्यूमिनेटर लेस देन है इट्स डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर लेस देन है बाई 3। कितना लेस देन है? 3 है। तो हम मान क्या लेते हैं, यहां पर न्यूमिनेटर लेस देन है तो न्यूमिनेटर को x ना मानो, डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर लेट कर लो, लेट डिनोमिनेटर कितना? x। अब यहां पर लिखेंगे न्यूमिनेटर कितना हो जाएगा? न्यूमिनेटर कह रहा है न्यूमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर लेस देन, तो लेस देन मतलब कि x से कितना छोटा हो गया? -3 हो गया। फिर उसके बाद इसको किसके फॉर्म में लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? फ्रैक्शन फॉर्म में। तो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे इन फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देते हैं। फ्रैक्शन फॉर्म में जब लिखेंगे तो न्यूमिनेटर पहले लिखा जाता है, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है। न्यूमिनेटर का क्या है? x है और ये क्या हो गया? x - 3 हो गया। अब कंडीशन पढ़ते हैं, अब यहां पर हम कंडीशन पढ़ते हैं अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अनुसार। तो क्वेश्चन के अनुसार क्या बोल रहा है? इफ यदि द न्यूमिनेटर बिकम 3 टाइम, जो न्यूमिनेटर है 3 टाइम हो जाए, तो भैया इसमें ये न्यूमिनेटर और ये ये डिनोमिनेटर यहां पर होगा। न्यूमिनेटर आपने क्या माना है? x - 3 माना है और डिनोमिनेटर को क्या माना है? x माना है। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन हमने पहले इन दोनों को लिख दिया, इसको लिख दिया, इसको कहते हैं न्यूमिनेटर। अच्छी तरह जान लो न्यूमिनेटर में कितना टाइम जाना है? 3 टाइम जाना है। एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज, तब डिनोमिनेटर में कितना इंक्रीज हो जाता है? आप अच्छी तरह जानते हैं डिनोमिनेटर में तब इंक्रीज हो जाएगा 20 इंक्रीज होगा। एंड देन न्यू नंबर, जो नया नंबर होगा वह 1/8 हो जाएगा। फिर से मैं समझाता हूं। सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर को x माना, तो कई लोग सोच रहे हो सर डिनोमिनेटर को क्यों नहीं x माने? तो यहां पर पढ़ने पर पता चला जो न्यूमिनेटर था ऑफ ए रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर का जो न्यूमिनेटर था इज लेस देन, मतलब छोटा था, इट इज डिनोमिनेटर। किससे छोटा था? डिनोमिनेटर से छोटा था। कितना छोटा था? 3 छोटा था। तो आपने इसलिए डिनोमिनेटर को क्या मान लिया? x, और न्यूमिनेटर को क्या कर दिया? x - 3 मान लिया इन फ्रैक्शन फॉर्म में। तो न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर आपका जो था उसको आपने लिख दिया और डिनोमिनेटर जो था उसको आपने लिख दिया। फिर आपने क्या काम किया? इनका अकॉर्डिंग क्वेश्चन पढ़ा। क्वेश्चन को जैसे ही पढ़ा बोला कि क्वेश्चन में इफ न्यूमिनेटर, जो न्यूमिनेटर होता है बिकम 3, न्यूमिनेटर था बिकम 3 हो गया, एंड जब ये 3 होगा तो डिनोमिनेटर इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज का मतलब होता है प्लस हो जाएगा, प्लस का बाद क्या हो? 20 हो जाएगा। फिर एक नया नंबर मिलेगा 18 मिलेगा। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। 3 का पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x हो जाएगा, 3x हो जाएगा। फिर उसके बाद -3 3 जा 9 हो जाएगा, x + 20 हो जाएगा बराबर 1 हो जाएगा। 8 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो 8 3 जा 24, 8 9 जा 72, 1 का इसमें कर देंगे तो x + 20 हो जाएगा। तो आप अच्छी तरह जान लीजिए 24 ये है और इधर ये भाग के आएंगे तो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, इक्वल टू 20, ये माइनस है तो क्या हो गए? प्लस। तो आप अच्छी तरह जानते हैं 23 हो जाएगा, इनको जोड़ देंगे 92 हो जाएगा। x = 92/23, 3 4 जा जाएगा, ये कितनी बार? 4 बार में ये 92 कट जाएगा। तो आपका नंबर क्या आ गया? 4 आ गया, x 4 आ गया। अब ये तो हो गया डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर आपका क्या आ गया? 4, और न्यूमिनेटर क्या आ जाता है? न्यूमिनेटर आपका आ जाता है x प्लस कितना है आपके पास? x - 3, 4 माइनस कितना हो जाता है? न्यूमिनेटर आपका 4 - 3 यानी कितना आ जाता है? 1 आ जाता है। तो बेटा इसका फ्रैक्शन फॉर्म में क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन कैसे लिख सकते हैं? पहले न्यूमिनेटर लिखते हैं फिर नीचे डिनोमिनेटर लिखते हैं। न्यूमिनेटर 1 है, डिनोमिनेटर 4 है, यही आपका आंसर हो जाएगा।
तो ये आपका क्वेश्चन आपको अच्छी तरह दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं हम सब, आगे इसको अच्छे से देख लीजिएगा। मैं अगला क्वेश्चन बताता हूं, 1/4 आ गया, ठीक है। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 15। तो भाई साहब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 4 का ए आ गया, आपने 3 का ए बी पढ़ लिया, 4 का ए पढ़ते हैं। द सम ऑफ द 2 डिजिट, 2 डिजिट कहां से स्टार्ट होता है पता है आपको? 2 अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 9, 9 के बाद क्या आता है? 10, 10 ही 2 डिजिट का नंबर होता है। बस इसको समझना है कैसे बनाना है हमें। तो हम यहां पर चलते हैं, डिजिट नंबर इज 15। तो यहां पर बोल रहा है 2 डिजिट का नंबर है जिसे जोड़ने पर 15 आता है। तो एक गेस करके समझ लीजिए, एक आप हो गए और एक मैं हो गया, हम दोनों लोग मिल जाते हैं तो कितना बन जाता है? 15 बन जाता है। सपोज करो ये यूनिट डिजिट है और ये 10 डिजिट है, 2 डिजिट हो गए ना। तो यूनिट डिजिट अगर मुझे पता नहीं है, मुझे 10 डिजिट पता करना है, क्योंकि 10 डिजिट की बात किया है, 2 डिजिट की। तो 2 डिजिट तो यहीं से है ना, ये फर्स्ट ये सेकंड यानी 2 डिजिट। 2 डिजिट इक्वल टू कितना आ जाता है? 15 माइनस कितना? 1 डिजिट हो रहा है ना। तो बस यही का एक इक्वेशन बनाता हूं, लेट यूनिट यानी ये यूनिट डिजिट कितना मान लेते हैं भाई? यूनिट डिजिट को आप मान लीजिए x। अब सेकंड वाले को मान लीजिए, सेकंड वाला क्या है? 10 डिजिट है। तो यहां पर लिखेंगे 10 डिजिट नंबर, डिजिट नंबर, नंबर क्या हो जाएगा 10 डिजिट का? 10 डिजिट का नंबर होगा 15 माइनस x। समझ गए आप? 15 माइनस x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, यहां लिख दीजिए अकॉर्डिंग ए क्यू। क्या बोल रहा है? इफ द नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग, तो आपको ये 10 डिजिट में जाना है ना। पहले तो ये लिखते हैं 10 डिजिट नंबर या 2 डिजिट नंबर, ऐसे लिख देते हैं। तो 2 डिजिट 10 से शुरू होता है, तो यहां पर हम लिख दिए आपको यूनिट डिजिट एंड द 10 प्लेस। ये गड़बड़ लिखा है, यहां पर लिख देते हैं 10 प्लेस पर। 10 प्लेस पर आपका होगा, 10 प्लेस पर ये हो जाएगा। तो 2 डिजिट नंबर, तो 10 प्लेस पर 15 माइनस एक्स। तो आगे का लिखते हैं हम सब, यहां पर अगला आपको लिख देते हैं। तो वर्जिनल नंबर क्या हो जाएगा? वर्जिनल नंबर, वर्जिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर आपका हो जाता है 10 डिजिट की बात कर रहे हैं, 10, 15 माइनस एक्स, ये आपके हो गए वर्जिनल नंबर। और यहां पर क्या हो जाता है एक्स। तो ये वर्जिनल नंबर हो गया, एक यूनिट प्लेस का हो गया, एक 10 प्लेस का हो गया वर्जिनल नंबर। तो 10 से शुरू होता है ना, तो ये 10 प्लेस वाला नंबर हो गया, ये यूनिट वाला हो गया। तो आपने क्या काम कर दिया? 10 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया 150, और ये माइनस कितना हो जाएगा? 10x हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने 10x लिख दिया प्लस x लिख दिया, 150 कर देंगे और 10 में से x निकाल दीजिए तो 9x हो जाएगा। ये आपका वर्जिनल नंबर आ गया बेटा। तो आपको ये मैटर समझ आ गया होगा कि लेट यूनिट डिजिट आपने क्या माना? x, और जो यूनिट डिजिट जैसे ये 10 है तो ये यूनिट प्लेस हो गया, और ये प्लेस को बोलते हैं 10 प्लेस। तो 10 प्लेस पर मेरा 15 माइनस एक्स हो रहा था, तो 10 प्लेस पर 15 माइनस एक्स हो रहा था, तो 15 माइनस एक्स लिखा। वर्जिनल नंबर क्या होना चाहिए? 2 अंकों की संख्या। तो कैसे लिखते हैं 2 अंकों की संख्या? 10x प्लस वाई। तो ये 2 अंकों की संख्या है, यहाँ पर x 10 प्लेस का नंबर था, तो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया। तो आप ये सब कुछ मैटर तो समझ गए होंगे। अब आगे अकॉर्डिंग क्वेश्चन चलते हैं, अकॉर्डिंग क्वेश्चन चलेंगे। इफ द नंबर फॉर्म ऑफ रिवर्सिंग, तो यहां लिखते हैं रिवर्सिंग। तो आप रिवर्सिंग करते हैं, रिवर्सिंग द डिजिट, रिवर्सिंग द डिजिट वी गेट, रिवर्सिंग द डिजिट, रिवर्सिंग द डिजिट वी गेट। क्या कर देते हैं भाई? रिवर्स करना है। तो आपको जब रिवर्सिंग डिजिट कर देंगे बेटा, तो आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि जो नया नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा। रिवर्स, रिवर्स मतलब उल्टा, जहां भाई साहब x हो y हो, अगर इसको रिवर्स करना हो तो क्या करेंगे? y को x की जगह और x को y की जगह, ऐसे ही होता है ना रिवर्स का मतलब। तो रिवर्स के लिए चलते हैं, तो न्यू नंबर क्या हो जाएगा आपका? रिवर्स करने पर प्राप्त कौन सा नंबर होगा? यहाँ लिखेंगे
वी गेट रिवर्सिंग कर दे रहे हैं तो न्यू नंबर तो यही पलट दीजिए आप। जब न्यू नंबर होगा तो 10x हो जाएगा। रिवर्स कर रहा हूं, देखिएगा x ये वाला यहां आ गया और ये वाला उधर चला जाएगा। 10x प्लस 15 माइनस x, देखिए हो गए आपके। और इक्वल टू जो आपका ओरिजिनल नंबर रहता है, तो न्यू नंबर आपका ये वाला मिल गया, तो इसका क्या आंसर आ जाता है 10x और ये प्लस 15 माइनस x, तो ये क्या मिलता जा रहा है आपका, तो यहां पर आपका मिल रहा है 59x और प्लस 15, तो ये आपका मिल गया रिवर्सिंग नंबर। तब यहां पर देखिए अब मैं लिख रहा हूं, यहां पर आपका थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन घबराइएगा नहीं, अच्छे से समझ आएगा। ओरिजिनल नंबर मिल गए और रिवर्सिंग नंबर मिल गए, तो लिखेंगे फिर यहां पर क्या बोल रहा है, रिवर्सिंग डिजिट लेस देन ऑफ ओरिजिनल नंबर 24। तो पहले लिखिए ओरिजिनल नंबर इक्वल टू रिवर्सिंग नंबर या न्यू नंबर। तो ओरिजिनल नंबर क्या था आपके पास 150 माइनस 9x और इधर क्या था 9x प्लस 15। ये इक्वल तब होगा जब 27 ओरिजिनल में से माइनस हो जाएगा। जब 27 ओरिजिनल में से माइनस कर दें, या हम यहां भी लिख सकते हैं, ये देखिए क्या कह रहा है, रिवर्सिंग द डिजिट इज लेस देन ओरिजिनल नंबर बाय फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो फॉर्म ऑफ रिवर्सिंग, जो रिवर्सिंग बनेगा वो डिजिट में से लेस करना है, कितना करना है आपका 27। तो यहां पर आप चाहे 27 लिख दीजिए या एक इक्वेशन बना लेते हैं, माइनस कर दें सीधा और इक्वल टू लिख दें 27, ये भी आपका वैसे बन जाता है। तो देखिए 150 माइनस 9x माइनस अंदर जाता है तो 9x और माइनस 15 इक्वल टू 27। तो 9 और 9 ये जोड़ देंगे तो माइनस 18 और इसको आप माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा प्लस 135 और बराबर इक्वल टू 27 माइनस 18x इक्वल टू 27, ये माइनस जाएगा 135 माइनस, तो ये आपका हो जाता है कितना, अब आप अच्छी तरह जानते हैं 18 आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 108 हो जाएगा, तो ये आपका नंबर आ गया 6। तो आपका जो यूनिट प्लेस आना था वह x बराबर 6 आ गया। तो आपको 10 प्लेस पता करना है, तो आपका 10 प्लेस क्या था 50, ओरिजिनल नंबर आपका क्या था, आंसर आपका क्या आ जाता है बेटा, तो आपने माना था 50 माइनस 9x, 50 माइनस 9 इंटू 6, तो 150 माइनस 9 6 जा 54, तो यहाँ पर आपका 96 आ जाता है। ये आपका आंसर हो गया। तो थोड़ा सा डीपली नहीं जाना है, आपको यूनिट प्लेस करना है, 10 प्लेस को दिखाना है, ओरिजिनल नंबर लेना है और रिवर्सिंग करके दोनों नंबर लेना है। फिर ये बोल रहा था कि ओरिजिनल नंबर और माइनस इसका, या तो ये इससे प्लस कर दीजिए या यहाँ माइनस दिखा के इक्वल टू 27 भी लिख सकते हैं। तो ये आपका काम हो जाता है। तो इसके बाद इसका पूरा इक्वेशन आप करें, इसके पहले एक्सरसाइज में पढ़ रखें इसलिए आपको आसानी होगी और इसे कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं 4 के बी के बाद, आप 4 बी देखेंगे, ठीक है। इसी तरह से आपका 4 का बी करना है, याद रखिएगा 4 का बी ये आपको इसी में करना है, ये पूरे क्वेश्चन आपको करके रखना है और अगला वीडियो जब मैं आपको दूंगा तो वो 5 का ए होगा। तो प्लीज बेटा अच्छे से ध्यान से करिएगा, अगर 4 बी नहीं आएगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा और मैं 4 का बी आप फिर से बता दूंगा अगर यदि नहीं आएगा तो। यदि आ रहा है तो गुड, बहुत अच्छा वर्क होगा और अच्छे से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना। अगर कहीं कोई मिस्टेक हो रही, कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट जरूर कर देना बेटा, ताकि मैं उसके अनुसार जो जो कमियां हो रही हैं
उस कमियों को अच्छे से आपको समझा सकूं, अच्छे से बता सकूं, क्योंकि मैं जान रहा हूं कि आपको ऑफलाइन से ऑनलाइन में बहुत दिक्कत आ रही होगी। तो जो ऑफलाइन की क्लास थी, जब वहां पर दिक्कत आ रही थी, तो इसमें तो स्वाभाविक है बहुत दिक्कत आ रही होगी बेटा। तो प्लीज अपनी दिक्कतों को शेयर करो, बताओ मुझसे, तभी तो मैं उसके अनुसार आपको और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। और वीडियो को पूरा देखो, अच्छे से समझो, और ताकि आपको समझ आ जाए। अगर कहीं भी दिक्कत हो तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर भी बात कर सकते हो, पर्सनल व्हाट्सएप से अलावा हमें कॉल कर सकते हो, मेरे नंबर पर आप अच्छे से बात करके पूछ सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम होती है। ठीक है बेटा, थैंक यू। अगला वीडियो अगले वेनेसडे को आपको अगला वीडियो मिल जाएगा, जो पार्ट 3 के रूप में होगा। अच्छे से देखिएगा। गुड बाय, थैंक यू।